नमस्ते। हिमालय टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा नमस्ते भन्न चाहन्छु। म यहाँको यस कार्यक्रमको होस्ट निष्मा र आज हाम्रो बीचमा एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो केही वर्ष अगाडि नेपाल आएर दीक्षा प्राप्त गरेदेखिको जगत कल्याणमा लाग्नु भएको छ। उहाँले विभिन्न किसिमको मेडिटेसन प्रोसिजरबाट चाहिँ सिकाउँदै विश्व घुम्दै हुनुहुन्छ र अहिले उहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ। नेपालमा भर्खरै मात्रै टुरिज्म इयर 2020 को लागि उहाँलाई गुडविल एम्बेसेडर पनि नियुक्ति गरिएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ श्री शिव कृपानन्द स्वामीजी। स्वामीजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। नमस्ते। इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी। यहाँलाई म भनिदिउँ 40 वर्ष अगाडि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले दीक्षा प्राप्त गर्नुभएको थियो र अहिले उहाँले अब त्यही स्टोरी हामीलाई सुनाउनु हुनेछ। वास्तव में लोग हिमालय को देखने के लिए आते हैं, हिमालय पे चढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि हिमालय किसी को बुला भी सकता है। मेरे को मेरे जीवन में हिमालय ने बुलाया था। मैं भी बचपन से परमात्मा की खोज में था, परमेश्वर की खोज में था, और जिसने परमेश्वर के लिए जो जो कहा वो सब कुछ मैंने किया। उसके बावजूद भी परमात्मा नहीं मिला, और उसके बाद में मेरी साथ साथ पढ़ाई चलती रही, नौकरी चलती रही। मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के ऊपर कलकत्ते में कार्यरत था, और अंदर एक अतृप्ति थी, एक डिससेटिस्फेक्शन था, कुछ तो भी खोज थी जो शांति से मुझे बैठने नहीं देती थी। उसी खोज में मुझे बार बार नेपाल आने की इच्छा होती थी, और नेपाल से मेरा क्या संबंध था, नेपाल से मेरा क्या रिश्ता था, ये मुझे भी पता नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे सपनों के अंदर पशुपतिनाथ का मंदिर दिखता था, और एक बहुत दिव्य भव्य साधु महाराज दिखते थे। वो कौन थे मैं नहीं जानता, लेकिन बार बार एक नेपाल की ओर खिंचाव लगता था। तो मैं मेरे ही ऑफिस के काम से कानपुर गया हुआ था, तो वहाँ उस समय बैंक का स्ट्राइक हो गया। स्ट्राइक हो गया तो 4-5 दिन कोई काम नहीं होने वाला था। तो मेरी फिर इच्छा हुई, ऐसे ही बैठे बैठे अकेले ही था, नक्शा देखा। नक्शे में ऐसा लगा कि कानपुर से पास में गोरखपुर है, और गोरखपुर से नेपाल जाया जा सकता है। मैंने मन ही मन मेरी स्कीम बनाई। मैं वहाँ से ट्रेन से गोरखपुर आया, गोरखपुर से बस से भैरवा आया, भैरवा से सोनाली आया, सोनाली से बाद में बस से काठमांडू आया, और काठमांडू आने के बाद में दूसरे दिन पशुपतिनाथ के मंदिर में दर्शन करने को गया। और वहाँ दर्शन करने को गया तो मुझे आश्चर्य लगा। वहाँ जो पुजारी थे ना, वो मेरा इंतजार ही कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने ऑफिस में किसी को बताया नहीं था, मैंने घर पे भी किसी को नहीं बताया था, मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं नेपाल जा रहा हूँ। तो इन्होंने कैसे जाना, इन्होंने कैसे पहचाना? तो बाद में मालूम पड़ा, उन्होंने कहा एक नेपाली वृद्ध सज्जन 3 दिन से तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा। तुम्हारा यहाँ राह देख रहे हैं। और उसके बाद में मैं उनको मिला, और उनको मिलने के बाद में उन्होंने कहा मैं हिमालय के तलहटी से शिबू नाम के गांव से आया हूँ, और हमारे गांव के पीछे एक बहुत बड़ी गुफा है, और गुफा में एक शिव बाबा रहते हैं। वो जब बीच में प्रकट हुए थे तो उन्होंने आपको लाने के लिए मुझे भेजा है। मुझे और विचित्र लगा कि मैं कभी नेपाल आया नहीं, और उसके बाद में मेरे को कौन जानता है यहाँ, और मेरे को कौन बुला रहा है। लेकिन पता नहीं, एक मंत्रवत मैं उस वृद्ध सज्जन के साथ चला, और उसके बाद में बस से यात्रा की, 3 दिन पैदल सफ़र यात्रा की, और उसके बाद में उनके गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचने के बाद में उन्होंने दूसरे दिन सवेरे मुझे खूब ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक पत्थर पे बिठा दिया, और बोले यहीं पे बैठे रहो, शाम को वो आपको आके मिलेंगे। मैं सुबह से बैठा रहा था, शाम हो गई, अंधेरा होने को था, तो देखा सामने एक गुफा थी। गुफा एकदम छोटी सी थी, उसका मुंह इतना छोटा था कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर आ ही नहीं सकता था। शाम के समय एक वृद्ध सज्जन उसमें से ही बाहर निकले, और जैसे ही वो मेरे पास में आए मैंने एकदम पहचान लिया, मैंने जान लिया ये वही महात्मा थे जो मेरे सपनों में बार बार आते थे। तो जैसे ही पास में आए मैंने उनको साष्टांग दंडवत किया, और दंडवत करने के बाद में उन्होंने उठ करके मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा पिछले 40 साल से मैं नेपाल में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मेरे गुरु ने आत्मज्ञान की अनुभूति का खजाना मुझे सौंपा हुआ है, और वो तुझे सौंपने का कार्य मुझे दिया हुआ है, इसीलिए मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तेरी राह देख रहा हूँ। उसके बाद में कुछ नहीं, दूसरे दिन सवेरे उन्होंने अभिमंत्रित पानी करके मेरे ऊपर छीटा और सर के ऊपर हाथ रख दिया, और जैसे ही सर पे हाथ रखा क्या हुआ पता नहीं,
लेकिन जो समाधि लग गई तो 3 दिन समाधि में था। मनुष्य को शरीर से आत्मा होने में 3 दिन का अवधि लगता है। यही अवधि मेरे भी जीवन में है। और उसके बाद में जब 3 दिन बाद उठा तो गुरुदेव सामने मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, नेपाल विश्व का सहस्त्रार चक्र है, इसीलिए सभी लोग साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए यहाँ पे आते हैं। मनुष्य को अगर ध्यान में अच्छी स्थिति प्राप्त करने की है तो उसको अपने चित्त को सहस्त्रार पे रखना पड़ता है, स्थिर रखना पड़ता है। और ये सहस्त्रार के अनुकूल वातावरण नेपाल में मिलता है। इसी कारण यहाँ पे मैं पिछले 40 साल से साधना कर रहा हूँ। और उसके बाद में मेरी एक इच्छा थी, जो मेरे गुरु ने मुझे जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो अनुभूति दी थी वो तुम तक पहुँचाऊँ। आज में मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया। वो भगवान नहीं थे, वो परमेश्वर नहीं थे, वही मेरे जैसे 2 पैर और 2 हाथ के आदमी थे, लेकिन मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक विश्व चेतना है, वो विश्व भर में फैली हुई है, होगी, लेकिन मेरे को जिस माध्यम से मिली वो माध्यम ही मेरे लिए परमात्मा हो गया। और उसके बाद में मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया। ये मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा समाधान मुझे प्राप्त हुआ और मेरी बाहर की खोज समाप्त हो गई और मैंने अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ की और जाना परमात्मा मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंदर है। और यही इसीलिए कह रहा हूँ, वो जो अनुभूति उन्होंने दी, वो अनुभूति विश्व भर में प्रत्येक मनुष्य मात्र को बांटने का कार्य मुझे सौंपा और वही कार्य पिछले 25 साल से कर रहा हूँ। आज देखिए, आज के युवा वर्ग जिनको आप कई विश्व के देशों में मैं जाता हूँ, मैं नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व के अनेकों देशों में एक ही शिकायत है, आज की युवा पीढ़ी का आध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। कारण क्या है? कारण ये, आज की युवा पीढ़ी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करती है। भगवान है तो उसकी अनुभूति कराओ। अब बताओ ना, कौन बाप बेटे को अनुभूति करा सकता है? तो इस मार्ग में अनुभूति है, अनुभूति और दूसरा, इसके अंदर कोई उपदेश नहीं है। हिमालय के गुरु ने 800 सालों तक साधना करके ये जाना कि जितने भी उपासना पद्धतियाँ हैं, सब उपासना पद्धतियाँ उपदेश है, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। ऐसे करते 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 आपके भीतर के आत्मा को जागरूक करने की प्रक्रिया है। इसके अंदर कुछ भी उपदेश नहीं, सीधे एक संस्कार के द्वारा आपके भीतर की आत्मा जागरूक हो जाती है और जागरूक होने के बाद में तुम्हारे पास जो कुछ अच्छा है वो रहता है, जो कुछ बुरा है वो छूट जाता है। तो इसके अंदर कोई भी उपदेश नहीं है। इसीलिए युवा पीढ़ी इसके ओर आकर्षित हो रही है। और पिछले 25 सालों से मैं विभिन्न देशों के अंदर घूम रहा हूँ और घूम घूम के प्रचार कर रहा हूँ। ये एक संस्कार है, ये कोई ध्यान की पद्धति नहीं है, ध्यान का मेथड नहीं है। देखिए, पद्धति एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को सिखा सकता है, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से सीख सकता है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, संस्कार है। संस्कार यानी ये समझ लो, एक मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती यहाँ पे जल रही है और उसके बाद में दूसरी मोमबत्ती जलने की इच्छा से उसके पास में आती है और जल उठती है, ऑटोमेटिकली जलती है। ये इसको जलाती नहीं है, ये अपनी जगह खड़ी रहती है। ठीक उसी प्रकार से कुछ नहीं, जो लोग मेरे पास में आते हैं और जलने की इच्छा से आते हैं, अनुभूति की इच्छा से आते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ कि सबको अनुभूति हो और उनको अनुभूति हो जाती। तो ये अनुभूति का संस्कार है और कुछ नहीं। अच्छा, जो और ये मुझे नेपाल से मिला है और आज नेपाल से मिलके आज विश्व के कोने कोने में फैला है। तो मेरी इच्छा है कि नेपाल वासियों को उसका लाभ मिले। कति ठाउँ जानुभएको छ, विश्वको कति ठाउँ घुम्नु भएको छ, कति व्यक्तिहरूले चाहिँ यहाँले सिक्नु भएको कुराहरू चाहिँ आफूमा पनि पाउनु भएको छ। भारत में 6 आश्रम है और 6 आश्रम के अलावा जापान, सिंगापुर, जर्मनी, कनाडा, यूके, मलेशिया, फ्रांस, कई देशों के अंदर यात्रा की है। और यात्रा करने के बाद में वहाँ के लोग इसके साथ जुड़े हुए। दूसरे मेरे वीडियो शिविर होते हैं और वीडियो शिविर के माध्यम से भी कई देशों के अंदर ये कार्य हो रहा है और अनेकों लोग जुड़ रहे हैं। दूसरा, मनुष्य के जितनी भी समस्याएं हैं ना, ये सब योग मार्ग से हल होती है। अभी आप देखोगे 21 जून आएगा तो 21 जून यानी योगा दिवस। योगा दिवस यानी आप जहाँ देखोगे टीवी के ऊपर योगा यानी योगासन, न्यूज़पेपर पे योगा यानी योगासन, रेडियो पे योगा यानी योगासन। आज इस उम्र में भी मैं विश्व भर में घूम घूम के बता रहा हूँ, योगासन केवल योग नहीं है, योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है। उसको समझने की आवश्यकता है कि नहीं, मुझे डर है,
मुझे ये डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 50 साल के बाद में जो पीढ़ी आएगी ना वो समझेगी योग आसन यानी योग। ऐसा नहीं, योग का क्षेत्र खूब बड़ा है। मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में गया था। ऑस्ट्रेलिया में 5 योगा टीचर मुझे मिलने के लिए आई और पांचों योगा टीचर का सुंदर सुडौल शरीर था, जैसे समझ लो एक आधे फैक्ट्री से एक साइज़ की गुड़िया निकलते ऐसा, लेकिन उतना ही खराब, उतना ही वीक चित्त था। और उसके बाद में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों, योगा टीचर है तो चित्त भी शुद्ध होना चाहिए, चित्त भी सशक्त होना चाहिए। लेकिन वो कार्यक्रम खत्म हो गया। फिर मैं मेरे घर गया और घर जाने के बाद में मुझे मेरे नानी की बात याद आई। मेरे नानी के सामने कोई भी जवान लड़की बार बार मिरर देखती थी, बार बार आईना देखती थी, तो मेरी नानी खूब जोर से डांट लगाती थी, आईना मत देख, आईना मत देख। तो मुझे अच्छा लगता था कि ये लड़की मिरर देख रही है, नानी का क्या जा रहा है, नानी क्यों डांट रही है। लेकिन बाद में पता चला उस दिन ऑस्ट्रेलिया में वो लड़की मिरर में क्या देखेगी, अपने अंग प्रत्यंगों को देखेगी। सारा शरीर नाशवान है। अगर आप आपके शरीर को ज़्यादा ध्यान दोगे तो क्या होगा, आपके चित्त का नाश होगा। दूसरे दिन फिर वो कार्यक्रम में वो पांचों योगा टीचर आई। पांचों योगा टीचर को कहा आप केवल फिगर बनाने को इस मार्ग में आई थी ना, तो बोले हाँ स्वामी जी, हमारा अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, हम तो केवल फिगर बनाने को आए थे। मैंने बोला फिगर बन गई, अब चित्त का सत्यानाश हुआ उसका क्या। तो बोले हाँ हुआ तो है, अब क्या करें। मैंने बोला एक काम करो, अब आज से रोज़ 1 घंटा, लोग पागल बोले तो भी चलेगा, आकाश की तरफ देखो तो क्या होगा, आकाश नाशवान नहीं है, तुम्हारा चित्त स्ट्रांग होगा, तुम्हारा चित्त पवित्र होगा। कहने का अर्थ योग का क्षेत्र खूब विशाल है, उसको योगासन तक सीमित करके मत रखो, अन्यथा खतरा है कि आने वाली पीढ़ी 50 साल के बाद में समझेगी योगासन यानी योग, जबकि योग का क्षेत्र खूब बड़ा है। भनेपछि योगा भनेको चाहिँ शरीरको लागि मात्र नभएर चित्तको लागि, मनको लागि, मेन्टल हेल्थको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले भर्खरै राख्नुभयो। एउटा प्रश्न चाहिँ मलाई अघिदेखि नै आइरहेको छ, यहाँले आफ्नो गुरुको बारेमा भन्नुभएको थियो, यहाँलाई जुन गुरुले दीक्षा दिनुभयो हिमालयमा गएर, त्यो गुरु चाहिँ अहिले कहाँनिर हुनुहुन्छ? उन्होंने तो अपना देह त्याग कर दिया। वो बोले मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया, मैं देह त्याग करूँगा। साधना गर्ने चाहिँ किन? पहली बात है, जहाँ अपने शरीर धारण तो शरीर की समस्या आएगी, शरीर की प्रॉब्लम आएगी, शरीर का मैं का अहंकार आएगा और अहंकार आएगा, तुमको तकलीफ होगी, तुमको परेशानी होगी। देखिए क्या होता है, ये ध्यान क्यों करना चाहिए और ध्यान करने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो आपको एकदम सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। समझ लो एक पानी का ग्लास है, हाँ, उस ग्लास के उसके अंदर 1 चम्मच हमने काली शाही डाल दी, तो 1 चम्मच काली शाही डाली तो क्या हो गया, पूरे ग्लास का पानी काला हो गया। उसी प्रकार से तुमने मैं करके अपने देह का अहंकार रखा तो क्या होगा, आपके जीवन में छोटी सी समस्या आ गई, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, तो छोटी सी प्रॉब्लम से भी आप डिस्टर्ब हो जाओगे। हाँ, लेकिन वही अगर 1 चम्मच काली शाही गंगा नदी में डाल दी तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन वहाँ काली शाही गोरी हो जाएगी क्या, नहीं, उसका अस्तित्व काला ही रहेगा, लेकिन अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपने आपका अस्तित्व अकेले का रखा तो आपको आपके परेशानी की तकलीफ हो सकती है। वही अगर आपने सामूहिकता में ध्यान करना है, क्या सामूहिकता में जुड़ना, लाखों लोगों के साथ जुड़ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम कहाँ चली गई आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको दूसरे तरीके समझाता हूँ। मेरे को ना मुंबई में रहना अच्छा नहीं लगता। मैं मुंबई के पास में एक रिसोर्ट है, वो रिसोर्ट के अंदर रहता हूँ। हाँ, वहाँ पे एक बाहर एक आम का झाड़ है, वो आम के झाड़ के नीचे सुबह 4 बजे ध्यान करता हूँ। तो एक दिन 4 बजे ध्यान कर रहा था, ध्यान करके जैसे उठा तो एक पति पत्नी दौड़ लगाने को आए थे। उन्होंने बोला बाबा ये क्या कर रहे हो, तो मैंने उनको थोड़ा समर्पण ध्यान पे थोड़ा बताया, आधा घंटे बाद वो चले गए। आधे घंटे बाद में दूसरे दिन देखा, फिर मैं वो झाड़ के नीचे से जैसे उठा ना, वो मेरी राह देख रहे थे। और उसके बाद में उन्होंने बताया मैं ठाणे के कंपनी में IT का प्रमुख हूँ, एक प्रोग्रामिंग मैं 3-4 महीने से कर रहा था, नहीं हुई, चमत्कार हो गया। कल आपको मिल के गया और आधे घंटे में हो गया। मैंने बोला इसमें चमत्कार जैसी कुछ भी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है। उस कलेक्टिविटी के साथ कल आप रहे तो अगर आधा घंटा आप लाखों अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो उनका सकारात्मक प्रभाव आपके भी जीवन पे पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से आज आपके दर्शक सुन रहे हैं ना, ये कार्यक्रम आधा घंटा मेरे साथ में रहेंगे, ऑटोमेटिकली आधे घंटे का प्रभाव उनके जीवन पे सकारात्मक पड़ेगा ही। यहाँलाई चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री KP ओली शर्माजीले चाहिँ नेपालको टुरिज्म इयर 2020 को टुरिज्म गुडविल एम्बेसडर नियुक्ति गर्नुभएको छ। एक्चुअली क्या है बताऊँ, क्या ये तो कोई इंसिडेंस है। अच्छा, मैंने एक घटना आपको बताता हूँ। जैसे एक अंधा उद्योगपति है, वो मर गया और मरते समय उसको प्यार है खूब नेपाल से, तो उसने बोला नेपाल में आके जो अंधे व्यक्तियों के लिए काम करेगा उनके लिए मेरी सब प्रॉपर्टी मिल जाएगी।
तो एक आदमी सब दुनिया में काम कर ही रहा था, अंधों व्यक्ति के लिए काम कर रहा था, वो करते 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 गलती से नेपाल में घुस गया। नेपाल में घुस गया तो उसकी दोनों कंडीशन पूर्ण हो गई। नेपाल में आके कार्य करना, अंधे व्यक्तियों के लिए कार्य करना, तो उसकी सब प्रॉपर्टी उसको मिल गई। वैसा मेरा हुआ। ये तो मेरे को अभी दिया है, मैं तो 25 साल से यही कह रहा हूँ कि नेपाल से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, नेपाल से कर, ये तो 25 साल से बोल रहा हूँ। लेकिन वो करते करते मैं नेपाल में आया तो नेपाल वालों को मालूम पड़ा कि मैं नेपाल के लिए कुछ बोल रहा हूँ। लेकिन ये तो मैं पिछले 25 साल से बोल रहा हूँ। मेरे पीछे 25 साल के प्रवचन के कैसेट देखो तो यही बोल रहा हूँ कि मैं नेपाल में गया था और यही है। तो कहना मतलब, लेकिन नेपाल में आने के बाद में नेपाल वालों का ध्यान उस तरफ गया कि अरे कोई तो भी नेपाल को प्रमोट कर रहा है। लेकिन ये तो मैं पिछले 25 साल से कर रहा था। वो ऑटोमेटिक हो गया कोई इंसिडेंस। क्या होता है कि करते 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 अभी नेपाल के भी कार्यक्रम नेपाल के लोगों ने नहीं रखा था, सिंगापुर के लोगों ने नेपाल का कार्यक्रम रखा था और मेरे को यहाँ बुलाया था और मैं यहाँ आया करके। एक नेपाल का दामाद है वो सिंगापुर में, मनोज भाई करके, उसने यहाँ के अरेंज किया था। मैं आया था ना, पिछले 6 महीने पहले ही मैं आके गया हूँ, तो तब उसने बुलाया था। तब जाके नेपाल वालों को मालूम पड़ा कि ये आदमी कुछ तो भी नेपाल के बारे में बोलता है। लेकिन मैं तो पिछले 25 साल से बोल रहा हूँ। नहीं, मैं थोड़ा दृष्टिकोण चेन्ज करना कसरी जुन टुरिज्म इयर 2020 छ हो त्यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको व्यक्तिहरू, कस्तो किसिमको टुरिस्टहरू चाहिँ यहाँको माध्यमबाट, किनभने एम्बेसडरले जेनरली बाहिरको मान्छेहरूलाई नै इन्फ्लुएन्स गर्ने हो कन्ट्रीमा आउनको लागि। सो मैले त्यही प्रश्न राख्न चाहन्छु। मेरी क्या इच्छा है, लोगों का देखने का दृष्टिकोण नेपाल की तरफ बदल जाए। अभी जो पहाड़ चढ़ने के लिए आ रहे हैं, पहाड़ देखने के लिए आ रहे हैं, देखने के लिए नहीं, पहाड़ अनुभव करने के लिए आओ, जैसे मैंने अनुभव किया। तो कहने मतलब आध्यात्मिक प्रगति करने की इच्छा से नेपाल आओ ना, पहाड़ चढ़ने के लिए मत आओ, या क्या बोलते हैं ना, पहाड़ देखने के लिए मत आओ। तो नेपाल केवल, मैंने बोला ना, जैसे योगा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, विशाल है, केवल योगासन तक सीमित मत रखो। वैसे नेपाल का क्षेत्र बहुत बड़ा है कि वहाँ से ज्ञान लेकर के आज मैं पूरे विश्व भर में बांट रहा हूँ। तो उस ज्ञान की तरफ देखो ना, उस नॉलेज की तरफ देखो ना, उस अनुभूति की तरफ देखो ना। तो नेपाल देखने की चीज़ नहीं है, नेपाल अनुभव करने की चीज़ है। तो यहाँ की उसकी अनुभूति करो, उसका अनुभव करो। तो एक नया इंट्रोडक्शन, नई परिचय नेपाल का मैं विश्व में करने जा रहा हूँ। संसारमा अब हामीले योगाबाट चाहिँ योगासनहरूबाट चाहिँ सकारात्मक ऊर्जा लिनुपर्छ, सकारात्मकतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरो गरिन्छ होइन। नकारात्मक कुरो चाहिँ के छ त संसारमा भन्ने कुरो चाहिँ? 2 उदाहरण देता हूँ। एक्चुअली मैं एक बार कनाडा जाने को निकला था, तो मुंबई के एयरपोर्ट के वो पुलिस ऑफिसर एक दौड़ते दौड़ते आया। वो आया, बोले स्वामी इधर इतने बम विस्फोट हो रहा है, इधर इतना आतंकवाद हो रहा है, और तुम बोलते हो निर्विचारता मेरो। कैसे निर्विचारता मेरे, इतना सारा आतंकवाद हो रहा है। तो मैं बोला कहाँ हो रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मेरे को कोई बम विस्फोट होता दिखा नहीं, आतंकवादी। मेरे को ये दिखा है, मैं नेपाल के हिमालय के गुफा में से आया और 25 साल में पूरे दुनिया के अंदर कितने सारे सेंटर्स हो गए, लाखों लोग जुड़ गए, लाखों लोग ध्यान कर रहे हैं। तो मेरे को ये दिख रहा है, तेरा चित्त इधर है, तेरे को ये दिख रहा है। तो होता क्या है, प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक क्षण इस जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा घटित होगा, अच्छा बुरा घटित होगा। तुम्हारा चित्त कहाँ पे है? तुम्हारा चित्त अच्छी जगह है, तुम अच्छी चीज़ ग्रहण करोगे, बुरा है तो बुरी चीज़ ग्रहण करोगे। प्रश्न है कि तुम्हारा चित्त कहाँ पे है, जहाँ पे चित्त वहाँ से ग्रहण करोगे। तो मेरा चित्त सकारात्मक है, मेरे को बुरा कुछ दिखता ही नहीं और मेरे आसपास बुरा कुछ होता नहीं। एक दूसरा आपको बताता हूँ, बुरे लोग अच्छे लोगों से दूर भागते हैं। जैसे आप नाली के पास से गए तो आपको बदबू आएगी कि नहीं, नाक बंद करके जाओगी। वैसे अच्छे लोग अगर पास से गए ना तो ये बुरे लोग दूर भागते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। साधना के समय मैं एक बार एक गाँव में रहा था, हाँ, और गांव के अंदर ऐसा शाम का समय था, थोड़ा अंधेरा हो रहा था। तो मैं जाने को निकला तो मेरे पड़ोस से एक रामू भील जा रहा था। मैंने देखा रामू भील, पहचाना। मैंने कहा चलो दोनों यहाँ बात करते करते जाएंगे। मैंने आवाज़ दिया रामू भील, तो वो और थोड़ा दूर चला गया। बोले है तो रामू भील। फिर वो उसके पास में गए, फिर मैंने रामू भील, तो वो और थोड़ा दूर चला गया। फिर और उसके पास में गए, रामू भील, तो और थोड़ा दूर चला गया। मेरे को लगा शायद इसको मूड नहीं मेरे से बात करने का, वो दूर दूर जा रहा है। फिर मैं अकेला गाँव चला गया। गाँव जाने के बाद में वहाँ पर रुका और उसके अंदर दूसरे दिन सवेरे वो रामू भील मिला। मैंने उसको डांटा, कह रहे कल रात को मैं इतनी आवाज़ दे रहा, तू दूर दूर क्यों भाग रहा था? स्वामी जी मैं आपके सामने कैसे हूँ, मैं शराब पिए हुए था ना। तो कहने का अर्थ जो आदमी गलत काम करता है ना, वो अच्छे लोगों से दूर भागता है। देखो मेरा हाँ दिख रहा है, कोई गंडे धागे धोरे कुछ नहीं, लेकिन तो इसके ऊपर मत डिपेंड रहो, तुम अंदर की शक्ति पर डिपेंड रहो। बुरी शक्तियाँ तुम्हारे आसपास भी नहीं फटकी। सबैको आफ्नो आफ्नो सोच, आफ्नो आफ्नो सोचाइ र सकारात्मकतिर हेऱ्यौँ भने चाहिँ सायद हामी नकारात्मक देख्दैनौँ होला भन्ने कुरो गर्नुभयो। समय कार्यक्रमको लगभग सकिसकेको छ। मैंने आपको शक्कर मीठी है खूब 1 घंटे तक समझाया। आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैंने 1 चम्मच शक्कर खिला दी तो आपके सब समझ में आएगा। 2 घंटे आप शक्कर के ऊपर बोल सकते हैं। उसी प्रकार से ध्यान चर्चा का विषय नहीं है, ध्यान करने का विषय है। तो अगर आप परमिशन देते हो तो ध्यान कर सकते हैं।
एक 5 मिनट ध्यान करते हैं, 10 मिनट, मैंने उससे आप अनुभूति देख लो और उसके बाद में आप आपके दर्शक भी उसका अनुभव लेके देख सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव क्या है, हम जहाँ हाथ लेके जाते हैं हमारा चित्त वहाँ जाता है। तो ये हमारा सहस्त्रार चक्र है, हमको यहाँ पे अपने चित्त को लेके जाने का है, तो अपना चित्त यहाँ रखने का। हाँ, और उसके बाद में मैं जो मंत्र बोलूँगा, मंत्र को 3 बार बोलने का। मंत्र कुछ नहीं है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ये मेरे बचपन में अंदर चलता था, उसी को मैंने मंत्र बना दिया। तो मंत्र के पीछे, अब देखो मंत्र के शब्द सिंपल है, लेकिन उसके पीछे मेरी 60 साल की साधना है और ये मंत्र के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो जैसे आप मंत्र बोलते हो, इतने लोगों की सामूहिकता आपको मिल जाती है। और उसके बाद में कुछ नहीं, प्रार्थना करने की परमात्मा को कि मुझे आत्म साक्षात्कार दो, आप मुझे आत्म अनुभूति दो, तो आपको आत्म साक्षात्कार मिल जाएगा। फिर आपको देखो आपके शरीर में क्या फील होता है, जो फील होता है वह ऐसा है। आज अपने पास टाइम कम है इसलिए अपन 5-10 मिनट करेंगे, लेकिन ऐसे आपको रोज़ 30 मिनट करने का है। और उसके बाद में आप आपके जीवन के 30 मिनट मुझे दान करो। 30 मिनट दान करोगे तो आपके जीवन का क्या जाएगा, 22.5 घंटा। 22.5 घंटे में आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो कहना तो इतना करके देखो ना, हुआ तो करो, नहीं करो तो छोड़ दो, और क्या। मैंने इसमें कुछ निःशुल्क तो है, फुकट में। यहाँ पे हाथ रखो, राइट हैंड, और 3 बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ जैसे मैं घुमा रहा हूँ। और हाथ को धीरे 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 नीचे ले आओ। पूर्ण भाव के साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। याद रखना, जब करने बैठोगे ना तो सबसे पहले शरीर विरोध करेगा। शरीर विरोध करेगा यानी खांसी आएगी, उबासी आएगी, गैसेस पास होंगे, खुजली छूटेगी, ये कितना भी हुआ शरीर का विरोध है। ये शरीर नहीं चाहता कि आप ध्यान करो। और उसके बाद में फिर आपका मन विचार करेगा, इधर विचार आएंगे, उधर। देखो अभी जो लगा वो सामूहिकता के साथ हुआ। कलेक्टिव अकेले करने बैठोगे ना तो उसमें होगा, खूब विचार आएंगे। कितने भी विचार आए, विचारों को रोकने का कोशिश नहीं करने का, विचारों को सिर्फ देखने का। कि अपन जैसे खाली देखते हैं भीड़ को, ये भीड़ आ रही है, भीड़ जा रही है, वैसे विचारों को देखने का, विचार आ रहे हैं, विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करने का। तीसरा, बुद्धि अपने को बोलेगी तेरे बाप से भी कभी हुआ है ध्यान, ध्यान में तेरे से होगा नहीं, ध्यान तेरा बस का रोग नहीं है। इतना कितना भी डाइवर्ट किया ना बुद्धि ने तो भी हटने का नहीं, 30 मिनट बैठने का ही। तो कहने मतलब ध्यान लगे नहीं लगे ये आपका क्षेत्र ही नहीं, ऐसे 30 मिनट बैठो ना, तो 30 मिनट के अंदर बराबर धीरे 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 आपका शरीर नियंत्रित होगा, आपका मन नियंत्रित होगा, आपकी बुद्धि नियंत्रित होगी और ध्यान लगना चालू हो जाएगा। लेकिन मैं इसीलिए बोलता हूँ लोगों को कि 30 मिनट मेरे को गुरु दक्षिणा में दो। जो चीज़ दान करते हो मांगते नहीं ना, वैसे कल से आपका दिन 23.5 घंटे का, तो केवल एक आधा घंटा दिया तो 45 दिन दिए तो आपका कितना जाएगा, 22.5 घंटा। लेकिन 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल जाएगी, करके देखो। और दूसरा, नेपाली लोगों के लिए एक एडवांटेज है, नेपाल में जो आप दूसरी जगह नौकरी करने जाते हैं ना, प्रत्येक देश के अंदर हमारे सेंटर्स है और प्रत्येक देश के अंदर एक बहुत बड़ी सामूहिकता है, जो सामूहिकता का लाभ नेपाली लोगों को मिल सकता है। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गुरु श्री शिव कृपानन्द स्वामीजी। उहाँ भर्खरै टुरिज्म इयर 2020 को लागि गुरुल एम्बेसेडर पनि नियुक्ति हुनुभएको छ। साथै उहाँको आफ्नै आश्रम छ, उहाँले थुप्रै कुरा सुनाइसक्नुभयो। यसरी नै यहाँहरूले पनि आफ्नो मेन्टल हेल्थ, आफ्नो भित्रको मान्छेको आफ्नो भित्री मनको लागि मेडिटेसन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा म पनि राख्दछु, म पनि यसमा अलिअलि बिलिभ गर्छु। र यति भन्दै आजको कार्यक्रम म यहीँनिर टुङ्गाउन चाहन्छु। मनिष, मलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।